अंडरस्टैंडेबल होता है बिकॉज इज एन इंटेटिव। यहाँ पर हम बात करेंगे यूज़ केस मॉडल के बारे में। A use case model has two component, use cases and actors। use case model में हमारे पास दो जो है components है। सबसे पहले अब हमारे पास है use cases and the second one is actors। In the use case model, boundaries of the system are identified, functionality that is handled बाय द सिस्टम। यूज़ केस डायग्राम में एक यूज़ केस है, एक्टर्स है। एक्टर्स हमेशा सिस्टम बाउंड्री से आउटसाइड होगा। जो यूज़ केसेस है वो सिस्टम बाउंड्रीज के अंदर होंगे। यानी हम एक सिस्टम बाउंड्री बनाएंगे, सिस्टम बाउंड्रीज के अंदर जितने भी हम यूज़ केसेस है वो हम बाउंड्रीज के अंदर यूज़ करेंगे। जितने भी एक्टर्स होंगे उसको हम सिस्टम बाउंड्रीज से आउटसाइड हम डिफाइन करेंगे। ईच यूज केस स्पेसिफिक ए कंप्लीट फंक्शनैलिटी स्पेसिफाई कंप्लीट फंक्शनैलिटी प्राइम its initiation by an actor until it has performed a request functionality। हमारे पास जितने भी यूज़ केसेस होंगे ये वर्ब के फॉर्म में होंगे और ये एक ख़ास फंक्शनलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जांपल में फिर हम देखेंगे एन एक्टर इज़ एन एंटिटी दैट हैज़ एन इंटरेस्ट इन इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम। और एक्टर्स जितने भी होंगे उसका सिस्टम के साथ क्या होगा, रिलेशन होगा, इंटरेस्ट होगा, इंटरेक्ट होगा सिस्टम के साथ। एन एक्टर कैन बी ए ह्यूमन और सम अदर डिवाइसेस आर अ सिस्टम। ह्यूमन एक्टर हमारे पास ह्यूमन भी हो सकता है, डिवाइस भी हो सकता है, ये कोई दूसरा सिस्टम भी हो सकता है। क्लियर है। यूज़ केस डायग्राम अगर हम लाइब्रेरी सिस्टम में देख ले तो फॉर एग्जांपल आपके पास जो है लाइब्रेरियन हो गया, मैनेजमेंट वाले हो गए, यूज़र्स हो गया, तो ये सारे आपके पास क्या है, एक्टर्स है। अ यूज़ केस मॉडल रिप्रेजेंट अ यूज़ केस व्यू ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, सिस्टम का यूज़ केस व्यू बना देते हैं। हाउ द सिस्टम इज़ गोइंग टू बी यूज, यानी इस सिस्टम को हम किस तरह यूज़ करेंगे ये हम यूज़ केस में बना सकते हैं। इन दिस केस सिस्टम इज ट्रीटेड एज ए ब्लैक बॉक्स एंड इट्स ओनली डिपॉजिट इन एन एक्सटर्नल इंटरफेसेस of the system। From the end user perspective, it is described that the functional requirement of the system। इसमें हम functional requirements के बारे में हम देखेंगे। To a developer, अगर developer की जगह से it's give a clear constraints description of what the system should do। डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यूज़ केस डायग्राम डेवलपर को ये रिप्रेजेंट करेगा कि सिस्टम एग्जैक्टली में करेगा क्या क्या हो रहा है। ठीक है, दिस मॉडल इज यूज टू बी एलोबरेट थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। इसको हम थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस हम बार बार बना सकते हैं। एज एन एड इट इज़ ए टेस्टर। टेस्टर्स के लिए भी हम इसको हम यूज़ कर सकते हैं। हमें यानी पता हो जाता है, यानी हमें फंक्शनलिटी का पता हो जाता है, तो अगर फंक्शनलिटी का पता है तब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। It provides a basis for performing system testing. Verify the system. It should provide a ability to trace functionality requirements into actual classes and opportunity operation that the system and helps to identify an area। वही बात है कि यहाँ पर हमारे पास बिहेवियर्स का पता चल जाता है, क्लासेस का पता चल जाता है, सारे रिक्वायरमेंट्स का पता चल जाता है, तो सारी चीज़ें हमारे पास एक ग्राफिकल फॉर्म में जाती है। तो अगर आपके पास डेवलपर है तो डेवलपर यूज़ कैसे रिक्वायरमेंट्स को कलेक्शन में उसको आसानी हो जाती है। अगर टेस्टर है तो उसको फंक्शनलिटी के बारे में पता है, तो उस फंक्शनलिटी के लिहाज से वो उस सिस्टम को जो है टेस्ट कर लेता है। ठीक है, इसी तरह अगर इसको एक कस्टमर देख ले तो कस्टमर इससे ये आहाज़ कर सकता है कि इसकी फंक्शनलिटी किस तरह होगी। सिस्टम यूज़ केस डायग्राम अगर इस एग्जांपल को हम देख ले तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सिस्टम बाउंड्री। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिस्टम बाउंड्री एक रेक्टेंगल के फॉर्म में। इसके अंदर हमारे पास ये सारे क्या है, यूज़ केसेस है, सारे वर्ब्स है। यानी यहाँ पर है आपके पास रिसीव बुक, बारो बुक, रिटर्न बुक। ठीक है, एक्सटेंड अ बुक है मेरे ख्याल से, अपडेटिंग कैटलॉग है, रिटर्न जर्नल है, बारोज जर्नल एंड ब्राउज़र। ठीक है, ये हमारे पास सारा है एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो गए। यानी जो सॉफ्टवेयर है ये बुक को जो है रिसीव कर सकते हैं, इसके ज़रिए बारो कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, बुक ब्राउज़र, यानी जो लोग बुक को ये एक्टर क्या करे, बुक को ब्राउज़र कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। लाइब्रेरियन का काम क्या है, ये जो एक्टर है ये क्या है, ये अपडेट करते हैं कैटलॉग को। जो जर्नल ब्राउज़र्स है वो क्या करें, जर्नल ब्राउज़र को बारो कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। जो ब्राउज़र है वो यहाँ पर ब्राउजिंग कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके साथ पास ये एक्टर्स होंगे, ये एक्टर की नोटेशन है यहाँ पर।
एक्टर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, या इस तरह हम सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल फॉर्म में, और इसके अंदर जितने भी यूज़ केसेस है उसको हम इसी तरह सर्कल ओवल शेप में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। With the help of this diagram, it can be clearly seen that the book browser can receive a book, borrow a book, return a book। ठीक है। इस डायग्राम की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यानी अगर बुक ब्राउज़र है तो वो कौन कौन से रिक्वायरमेंट, कौन कौन से एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है, रिसीव कर सकता है, बारो कर सकता है, रिटर्न कर सकता है और एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है। तो ये यहाँ तक इनका एक्सेस है, इस एक्टर का यहाँ तक एक्सेस है, ये सारी चीज़ें तो ये हम इसमें कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज के क्लास में हमने पढ़ा रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स। अगर बेस्ट है तो हम रिक्वायरमेंट एक गुड सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के लिए हमें बेस्ट टूल्स को यूज़ करना चाहिए। हमारे पास एक विजन स्टेटमेंट होना चाहिए जो जहाँ पर हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सके और सॉफ्टवेयर के सारे एक्टिविटीज़ को, जितने भी रिक्वायरमेंट्स हो उसको हम प्रायोरिटी असाइन कर सकते हैं और उसको हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी डायरेक्शन देख सके कि हम उसको किस तरह अरेंज करेंगे, मैनेज करेंगे। ठीक है। फिर एक केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम की एग्जांपल हमने ले दी। यहाँ पर हमारे पास अगर ये देख ले तो ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे जो हमने पैराग्राफ के शक्ल में लिखे हैं, और यहाँ पर अगर हम देख ले तो ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा क्लियर है जो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के फॉर्म में है। ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास एजम्पशंस है, डिपेंडेंसीज है, क्लियर कट विजन्स के बाद हमारे पास स्कोप आ जाता है कि सॉफ्टवेयर कहाँ पर हम यूज़ करेंगे, कहाँ पर फिट होगा, कहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन होगी, किस किस्म का जो है यहाँ डेटा कलेक्ट होगा, किस किस्म के रिक्वायरमेंट्स हम कलेक्ट करेंगे और ये सब सॉफ्टवेयर कौन यूज़ करेगा। स्कोप के बारे में यहाँ हम सारी चीज़ें मेंशन कर लेते हैं। स्कोप एंड इनिशियल रिलीज़ का स्कोप के बाद हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा रिक्वायरमेंट ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है तो उसको हम हाई प्रायोरिटी असाइन कर लेते हैं। जो फर्स्ट रिलीज़ है या जो फर्स्ट प्रोटोटाइप है तो उसमें हम उसी रिक्वायरमेंट्स को जो है इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है। फिर सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी एंड सो ऑन। फिर यहाँ पर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है जो सॉफ्टवेयर को और उसके यूनिवर्स को और सॉफ्टवेयर के दरमियान जो है आपके पास इम्तियाज़ बना लेते हैं, यानी उसके दरमियान जो है अलहदी आ जाती है कि सॉफ्टवेयर क्या है और यूनिवर्स क्या है। फिर ये सॉफ्टवेयर यूनिवर्स के किस एक्सटर्नल एंटिटीज़ को जो है एक्सेस करेगा, किस तरह उसके दरमियान कम्युनिकेशन होगी, किस किस्म का डेटा फ्लो होगा, किस किस्म के रिक्वेस्ट जनरेट होंगे और उसके रिस्पॉन्सेज में किस किस्म का डेटा जाएगा, और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हम किन किन चीज़ों के बारे में जो है नोट करेंगे। फिर यूज़ केस डायग्राम है। यूज़ केसेस डायग्राम दो चीज़ें हैं, दो कंपोनेंट है। एक है यूज़ केसेस जो वर्ब के फॉर्म में होंगे और एक होगा एक्टर्स। ठीक है, जो कि एक्सटर्नल होगा, और यूज़ केसेस आपके पास इंटरनल सिस्टम में होंगे। यूज़ केस से जो डेवलपर है वो सॉफ्टवेयर के फंक्शनलिटी के बारे में जान जाता है, जो क्लाइंट है वो सॉफ्टवेयर के एक्टिविटीज़ के बारे में जान जाता है, जो टेस्टर है वो सॉफ्टवेयर के सारे फंक्शनलिटी के बारे में जान जाता है, तो उसके लिहाज से फिर वो टेस्टिंग करवा लेता है। इसी तरह फिर एक लाइब्रेरी सिस्टम का यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, उसके एक यूज़ केसेस है, उसमें हमारे पास 4 एक्टर्स हैं और उसके अंदर अपना अपना यूज़ केसेस डायग्राम है सारे। अब यहाँ पर बुक ब्राउज़र को देख ले तो बुक ब्राउज़र एक्सेस कर सकता है इन 3-4 यूज़ केसेस को। इसी तरह लाइब्रेरियन इस अपडेट एंड कैटलॉग को एक्सेस कर सकता है, और इसी तरह जनरल ब्राउज़र इसको ब्राउज़र या हमारे पास इसको एक्सेस कर सकता है। तो ये हमारे पास था यूज़ केस डायग्राम, कंटेक्स्ट डायग्राम एंड स्कोप, विजन एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स। आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है इंशाल्लाह।